नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीखकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कविता चौधरी। आज इंडिया हिस्ट्री में एक और नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। किस पर चर्चा करेंगे? मराठा साम्राज्य। और विशेषकर हम बात करेंगे शिवाजी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? आज हम विशेषकर शिवाजी के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। शिवाजी से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनकी मंत्री परिषद, इनके नियम औरंगजेब की नाक में दम करने वाले थे। कहते दक्षिण भारत में हिंदू राज्य, हिंदू साम्राज्य की नींव रखने वाले कहलाते हैं। कहते उत्तर में महाराणा राज सिंह थे, तो दक्षिण में आपके महाराज शिवाजी को याद किया जाता है। नाम के आगे ऑटोमेटिक महाराज और छत्रपति इनके नाम के आगे लगता है। तो आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है मराठा साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मराठा साम्राज्य। चलो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य, उस समय तक तो सेनापति, किसी सूबेदार इस रूप में कार्य किया करते थे। मराठाओं को एक वंश, एक धर्म और एक नया साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किसने किया था? चलो आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने राजा के पद पर विराजमान किया। जो मराठा जाति सूबेदारों के तौर पर कार्य किया करती थी, उसे कहते हैं इन्होंने क्या? आपकी सराखों पर सिर का ताज बनाने का प्रयास किया था और एक अच्छा साम्राज्य स्थापित करके अपने वंशजों को एक अच्छा भविष्य देने का प्रयास किया था। मराठाओं को एक जाति विशेष, एक साम्राज्य, एक राजा के पद पर विराजमान किया था। और मराठा साम्राज्य की स्थापना रखने वाले कौन थे? छत्रपति शिवाजी। थर्ड, इनके आधार कार्ड पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बार बार उठा लिया जाता है। सबसे पहले आधार कार्ड में क्या आता है? जन्म। इनका जन्म कब हुआ? 1627 में। अब इनको पैदा करवाने की डेट बहुत अलग बनाई। किसी ने अप्रैल में करवाया, किसी ने फरवरी में, तो किसी ने मार्च में। तो सीधी बात है, जो साल है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको महीनों में अटकने की जरूरत नहीं है। और इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग। किस दुर्ग में इनका जन्म हुआ था? शिवनेर दुर्ग, जो वर्तमान पूना महाराष्ट्र में। कहा है? पूना। ये दुर्ग वर्तमान में कहा है? पूना महाराष्ट्र में। कहा है? पूना महाराष्ट्र में। अब इनके ऊपर थोड़ा और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब इनके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। जन्म के 10वें व 11वें दिन एक संस्कार किया जाता है, जिसे कहा जाता है नामकरण संस्कार। इनका नाम क्या रखा गया था? तो इनका नाम शिवाजी रखा गया था। क्या रखा गया था? इनका नाम शिवाजी रखा गया था। बार बार इनकी माता जी का नाम बार बार उठा लिया जाता है, क्योंकि भाई साहब इस शेर को जन्म देने वाली बब्बर शेरनी का नाम बार बार पूछ लिया जाता है। तो इनकी माता जी थी जीजाबाई। क्या नाम है? जीजाबाई। कहते रामायण महाभारत के पाठ अपने सुरीली आवाज में अपने पुत्र को सुनाया करती थी। रगों में खून की जगह हिंदू राष्ट्र की भावना बहाने वाली महिला कौन है? जीजाबाई हुआ करती थी। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने वाली ये थी। हिंदू साम्राज्य के स्वप्न दिखाने वाली महिला ये हुआ करती थी। बड़े गर्व से कहती थी, सुन बेटा, माँ और मातृभूमि में से किसी को चुनने का मौका मिले तो हंसते हंसते मेरे लाल मातृभूमि को चुनना। मुझे तुम पर उस दिन सबसे ज्यादा गर्व होगा। कभी हिंदू साम्राज्य का स्वप्न मत छोड़ डालना, जो मुगलों के रंग में रंगी रही है। औरंगजेब जिस इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहा है, हिंदू धर्म समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, उस हिंदू धर्म की प्रकाष्ठा को आसमान छूने को मजबूर कर डालना। और कहते हैं इस शेर को बब्बर शेर बनाने का काम जीजाबाई ने किया था। ये वो शेरनी थी, भेड़िए के बच्चे तक को धाड़ना सिखा सकती थी। इतिहास में कहते हैं सबसे खतरनाक आपके रानियों में से एक कौन है? जीजाबाई थी। यादव वंश की थी। किस वंश की थी? यादव वंश की राजकुमारी थी। पिताजी का नाम न के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि पिताजी ने जिंदगी में कोई बढ़िया काम किया ही नहीं था। हाँ, शिवाजी को पैदा करने के अलावा शाहजी भोसले। अब कहते हैं वैसा एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलने गए, पहले एक राजा महाराजाओं के पास कुछ ज्यादा काम नहीं होता, तो शिकार खेलने का काम रहता था। शिकार खेलने गए हुए थे और इतिहास बदला गया था। शिकार खेलते खेलते शिकारी खुद शिकार हुआ था। और तुकाबाई मोहिते नाम की एक महिला थी। कहते हैं उसे गलती से विवाह करके, गलती तो नहीं थी, कहते पहले राजा महाराजा चलते फिरते विवाह कर लिया करते थे। कहते हैं जाते वक्त उनसे कोई निगाह वगैरह टकराई होगी। अब वो फालतू के डायलॉग देखो, मुझे कम आते हैं। निगाह वगैरह टकराई होगी और कहते हैं आपके उनसे विवाह करके घर ले आए। अब सोतन किसको अच्छी लगे? किसी को अच्छी ना लगे। जीजाबाई को लगे ये आदमी ढंग का नहीं, ये आदमी ढंग का नहीं है। तो अपने पुत्र को लेकर पूना के दुर्ग में चली गई थी और अपने ससुर और कहते शिवाजी के गुरु कर्णदेव, इसकी गोद में अपने बच्चे को डाल दिया था। कहते हैं ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है गुरु, जो आपको साम दाम दंड भेद हर चीज में आपको आगे बढ़ने का मौका दे। कहते हैं आज पूरा विश्व है, आपके ब्रिटिश सरकार, आपके अंग्रेजी जितने अंग्रेजी सेना है वो आज भी शिवाजी की
लड़ने की कलाओं पर आज भी शोध कर रही है कि ये आदमी लड़ता कैसे था। ये इतनी कलाओं में भरपूर आदमी था, इतनी कलाएं लड़ने की जानता था कि आज भी उस पर रिसर्च हो रही है। और उसमें निपुण करने वाले कौन थे? कोणदेव। सैन्य दल से कैसे लड़ना है, तलवारबाजी कैसे मार करनी है। कहते हाइट में शिवाजी मात्र 5 फुट के थे, वजन में भी नए के बराबर थे, लेकिन इतिहास ऐसा बदलते थे कि बड़े बड़े 7.5 फुट के आदमियों पर भी भारी पड़ जाया करते थे। कहते चलने का काम इन्होंने कहा है, कहते जब तक शीशा है तब तक चुभेगा, जब आईना बन जाएगा विश्व का सबसे सुंदर भविष्य आपको दिखाएगा। कहते हैं आपके कोणदेव वो कौन होते हैं? गुरु। कौन है? गुरु। और इनके गुरु का नाम क्या था? कोणदेव। क्या नाम था? कोणदेव। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं अब इनके एक बार क्वेश्चन बार बार उठा लिए जाते हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? और इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। क्या नाम था? समर्थ गुरु रामदास। क्या का नाम था? समर्थ गुरु रामदास। कहते एक बार महलों में पधारे थे, बोलने की कला में इतने माहिर थे। कहते शिवाजी महाराज इनके कदमों में गिर पड़े थे, कहा था मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और इतिहास बदलने का प्रयास कीजिए, मुझे आध्यात्मिक शिक्षा दे दीजिए। गुरु ने कहा मैं ऐसे शिष्य ना बनाता हूं, मैं ऐसे शिष्य ना बनाता हूं, चलते फिरते राह में से हर किसी को शिष्य को नहीं उठाता हूं, मैं परीक्षा लेता हूं, उसके बाद में कहीं ना कहीं शिष्य का आगाज करता हूं। बोले उससे पहले तुझे एग्जाम देनी पड़ेगी। बोले ठीक है मैं इंतजार करूंगा। एक दिन गुरु रामदास का शिष्य दौड़ता हुआ महलों में पधारा था। बोले शिवाजी कहाँ है? शिवाजी कहाँ है? शिवाजी के पास पहुंचा था। बोले क्या बात हुई? बोले समर्थ गुरु रामदास की तबीयत ठीक नहीं, मृत्यु सैया पर लेटे बैठे हैं, कब मौत को प्यारे हो जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। बोले एक काम करो तुम मेरे साथ चलो और समर्थ गुरु रामदास को संभालने का प्रयास करो। कहते शिवाजी ने ना आप देखा था ना ताओ। गुरु के पास पहुंचे, उनके आश्रम में पहुंचे थे, गुरु मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे। बोले गुरु जी कोई वेद फकीर दवाई दिलवाने का प्रयास करूं। बोले कोई दवाई नहीं, सब दवाइयों ने मेरे ऊपर असर करना बंद कर दिया है मेरे बेटे। मुझे आयुर्वेद ने, वेद जी ने शेरनी का दूध पिलाने की बात कही है, मुझे शेरनी का दूध पीऊंगा मैं सही हो जाऊंगा। अब गड़बड़ कहां? आज के टाइम को शेरनी का दूध मांग ले तो टीचर ही चेंज हो जाता है। कहते एक नन्हा मुन्ना बालक भाई साहब जंगलों में घुस गया। कहते उसने हर जानवर देखा, हाथी देखा, सियार देखा, गिद्दड़ देखा, भेड़िया देखा, कहते हर जानवर देखा लेकिन शेरनी नहीं, शेरों का झुंड देखा। वही शेरनी दूध दे सकती है जिसके बच्चे छोटे हो, जिसके शावक छोटे हो। एक गुफा के बाहर छोटे छोटे शावक खेल रहे थे और वो समझ गया सुरक्षा के लिए उसकी मां आसपास होगी। कहते हैं ये बच्चा छोटा सा एक उस शेरनी की मांद में घुस गया। कहते तलवार का वार नहीं किया, क्यों? जानता है मां जीजाबाई का पुत्र है, मां का तो बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए कहते उस पर वार तक ना किया था, रस्सियों के माध्यम से कुछ ही घंटों के अंतराल में उसे बांध डाला था। कहते शेरनी का दूध निकाला, बड़ी आसानी से उसे छोड़ दिया। शेरनी समझ गई कि सच में किसी अच्छे मां का लाल है, मां को दर्द ना पहुंचाना चाह रहा है। शेरनी ने उसे जाने का भाई साहब एक मौका दिया था और भाई साहब शिवाजी महाराज लोटे में दूध भरकर आश्रम में पहुंचे थे। समर्थ गुरु रामदास की आंखों में आंसू थे कि मुझे नहीं पता था तू मेरे लिए शेरनी का दूध ले आएगा, आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा शिष्य कहलाएगा। और समर्थ गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु बने थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना है दास बोध। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है दास बोध। दास बोध इनके एक सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में गिनी जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब इनके शादी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कहते 1640 में 1640 में इनका विवाह साईं बाई निम्बालकर के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? साईं बाई निम्बालकर के साथ इनका विवाह था, जिनके गर्भ से संभाजी नामक इन्हें एक सुयोग्य पुत्र मिला था। सुयोग्य था, बस थोड़ा सा भटक गया था अंतिम समय में, पिता का विरोधी बन गया था और मौत का कहीं ना कहीं कारण अपने पिता का वही बन गया था, औरंगजेब की शरण में चला गया था। एक पिता तभी अपने शत्रु के पास जब कोई आदमी चला जाता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और वही घटना इनके साथ हुई थी। और कहते हैं जब तक कोणदेव जिंदा थे इन्हें जंजीरों में बांधे बैठे रहे। बोला तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, बोला एक जंगल में रहकर कभी बब्बर शेर को आवाज में दहाड़ा नहीं जाता। बोला एक काम करना, जब तक मुगलों के कभी शत्रुता मोल लेने का प्रयास मत करना, सूबेदारों के रूप में कार्य कर रहे हैं, बोले सूबेदार के रूप में कार्य करेंगे। शिवाजी महाराज डटे रहे, बांधने का प्रयास किया। जैसे कोणदेव की मृत्यु हुई, उन्होंने भाई साहब मुगलों से शत्रुता लेने का प्रयास किया था और 34 दुर्गों का स्वामी बनकर बैठ गया था। और कहते हैं अप्रैल 1656 में इतिहास बदला था। इन्होंने रायगढ़ को जीतकर अप्रैल 1656 में अपनी राजधानी बनाया था। अब क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी है, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना रायगढ़। क्या नाम है? रायगढ़। क्या है? रायगढ़। तो अप्रैल 1656 में इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, रायगढ़ किसकी राजधानी? शिवाजी की। कब बनाएगी? अप्रैल 1656 में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ है, इसे राजधानी कब बनाया गया? अप्रैल 1656 में। अब कहते हैं शिवाजी औरंगजेब की नाक का वो
कहते गले की वो हड्डी बन चुका था जो जिसे ना उगल पा रहा था ना निगल पा रहा था। आंख की वो किरकिरी था जिसे ना धो पा रहा था, आंखों में जलन छोड़कर जा रहा था, जिसने रातों की नींद और दिन का चैन गायब कर रखा था। और कहते दक्षिण भारत में भाई साहब अपनी धाक जमा कर बैठा था। औरंगजेब ये बर्दाश्त कैसे कर पाता, भगवा रंग का झंडा हर दुर्ग में लहरा रहा था। और कहते इसके विरुद्ध बहुत सारे अभियानों को भेजा था। अब एक क्वेश्चन आता है, एक सीधा पॉइंट लिखेंगे, औरंगजेब द्वारा भेजे गए प्रमुख अभियान किसके विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध। क्रम थोड़ा सा याद रखना, एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्रम पूछ लिया गया था। कहते सबसे पहली बार भेजा गया अफजल खां, कहते दिल डोल के लिए प्रसिद्ध था। अजगर देखा हुआ है क्या कभी, अजगर देखा हुआ है क्या? वो अपनी मारने की कला के लिए फेमस है। कहते वो मारता बहुत गंदी मौत है, जहर नहीं होता उसमें। कहते वो सबसे पहले शिकार को पकड़ता है, उसकी कुंडली लपेटता और उसकी हड्डियों को इस प्रकार से तोड़ता है कि जब तक शिकार जिंदा रहता है उसे अपनी हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देती है। सबसे गंदी मौत मारता है इसे। अब कहते हैं यहां पर भी गड़बड़ हुई, अफजल खां को भेजा गया, जिस दूत को वैसा इसने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया और शिवाजी को कूटनीति से बुलाया, बोला आजा मिलेगी। अब शिवाजी ने जिस दूत को भेजा था उसी को पटा लिया, बोला आजा बता क्या बात है, सच्ची बता। तो उसने कहा शिवाजी आपको मारने का प्रयास किया जा रहा है, एक काम करना कभी अफजल खां की बातों में मत आ जाना। कहते शिवाजी ने लोहे का वस्त्र पहना और शिवाजी ने अपने टोपे के नीचे लोहे का टोपा पहना, हाथ में बगनग नामक हथियार डाला और कहते हैं भाई साहब आपके अफजल खां के मारने का तरीका यह था कि ये लोगों को बाहों में लेकर उसका दम तोड़कर मार दिया करता था, हड्डियां तक तोड़ डालता था। कहते शिवाजी उनसे मिलने गए, बोला आओ शिवाजी आओ शिवाजी। कहते सामने यमराज जैसा खड़ा था, शिवाजी मात्र 5 फुट का, वो 7.5 फुट का था। कहते ये शिवाजी के पास जैसे गए, कहते उन्होंने बाहों में मिलने का प्रस्ताव रखा, समझ गए थे मौत के घाट उतारने का प्रयास है। कहते उन्होंने शिवाजी को जैसे गले लगाया था, कुछ समय बाद में उन्होंने शिवाजी को कसौट में लाने का प्रयास किया था। कहते शिवाजी की स्थिति इस प्रकार से हुई थी, कहते हैं उनके अंदर पहने जो अंगवस्त्र थे उनमें भी दरारें चल गई थी। कहते शिवाजी समझे थे ना और देखा ना था, लोहे का अंगवस्त्र टूटने वाला था, उससे पहले उन्होंने अंगवस्त्र आपके बगनग नामक हथियार निकाला था और अफजल खां को आपके पेट से लेकर गले तक चीर डाला, अतरिया तक बाहर निकल गई थी और 5 फुट का 7.5 फुट के हाइट भी आदमी पर भारी पड़ गया था और अफजल खां को मौत के घाट उतार डाला था। जो प्रकाश सिर्फ दक्षिण भारत में थी वो संपूर्ण भारत में फैल गई थी। चारों तरफ गूंज शिवाजी के जयकारों के नारे लगाए जा रहे थे। दक्षिण भारत में भाई साहब शिवाजी और भी महान कहलाया जा रहा था। एक छोटे से शासक ने हाइट में कम होते हुए भी अपने से भारी को मौत के घाट उतार डाला था। इससे बढ़िया वर्णन तो और क्या हो सकता है। कहते दूसरी बात, शाइस्त खां, किसको भेजा गया था? शाइस्त खां, इसको भेजा गया। शाइस्त खां, इसको भेजा गया। इसने शिवाजी के दिल पर वार किया, इसने शिवाजी के बाल्यकाल बीता हुए शिवने दुख पर अधिकार कर डाला। बड़े नींद सो रहा है, बोले औरंगजेब मुझे शाबाशी देगा, कहीं ना कहीं मेरा प्रमोशन कर डालेगा और एक समय ऐसा आएगा जब शिवाजी भाई साहब आपके औरंगजेब मुझे एक अच्छे साम्राज्य का स्वामी घोषित कर डालेगा। कहते बढ़िया सपने बुन रहा था शिवाजी ने, इसकी रातों की नींद आराम कर डाली। कहते ये 3 तरफ खाइयों से घिरा हुआ था, आना जाना इम्पॉसिबल हुआ करता था। कहते शिवाजी को नींद ना आ रही थी, अपनी मातृभूमि पर अधिकार हरा रंग बर्दाश्त ना कर पाए थे और कहा जाता है शिवाजी महाराज ने रात्रि को आक्रमण कर डाला था। कहते अंधेरा कुछ ज्यादा था, उसने कहते रात्रि को लाल कर डाला था। मुट्ठी भर कहते मराठा दुर्ग के अंदर घुस गए थे, जितने मुगल सैनिक हाथ लगे थे सबको मौत के घाट उतार डाला था। शाइस्त खां आराम फरमा रहा था, गड़बड़ यहां हुई थी। कहा जाता है आपके शाइस्त खां गलती से शिवाजी के बिस्तर पर शिवाजी के कक्ष में सो रहा था। कहते रात्रि बहुत ज्यादा थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शिवाजी ने सोचा कैसे आक्रमण करो, कैसे आक्रमण करो। तो इन्होंने एक काम किया, कहते हैं शिवाजी ने तलवारें घुमाई और शिवाजी ने जैसे तलवारें घुमाई, शाइस्त खां का एक अंगूठा 2 अंगुलियां कटी हाथ की। और कहते हैं शाइस्त खां जैसे उठा, वो घबराहट में ऊपर उठा और भागते हुए कहते हैं इस दुर्ग से भाग निकला, अपना अंगूठा और 2 अंगुलियां कटवाकर। तो औरंगजेब के पास गया, तो बस की बात नहीं है, वो उस जगह से निकल कर आ गया जहां से आना इम्पॉसिबल होता है, वो असंभव को संभव बनाकर आ गया है। और एक ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा शिवाजी तुझे भी मौत के घाट उतारेगा। कहते हैं औरंगजेब बौखला उठाता, उसने और बहुत सारे अभियान भेजे थे, जानता था शेर से लड़ने के लिए शेर की आवश्यकता होती है। गिद्दड़ अगर शेर की लड़ाई होती है तो हमेशा विजय शेर ही होता है, वो शेर है, गिद्दड़ को भेज रहा हूं। इसकी बराबरी का कोई आदमी चाहिए था और इतिहास में एक बड़ी पर्ची सी संधि हुई थी, कौन सी? पुरंदर की संधि। और ये कब हुई? जून 1665 में। कुछ जगह 11 जून मिलता है, कुछ जगह 22 जून मिलता है।
इसमें आपने नाम सुना होगा, जयपुर का शासक था मिर्जा राजा जय सिंह। फर्स्ट लगाऊं या सेकंड? फर्स्ट। और किसके मध्य? शिवाजी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका प्रत्यक्षदर्शी मनुची और वर्नियर दोनों थे। अब अलग अलग लिखते हैं, इसका प्रत्यक्ष ने लिखा। कहते हैं इन्होंने आज तक जितने शासक है वो कैसे लड़ रहे, बोले आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। इसने क्या किया, शिवाजी के अधीन 34 दुर्गों में से 23 दुर्गों पर अधिकार कर लिया। बोले ठीक आ जा, और घेर कर पकड़ लिया, पुरंदर के दुर्ग में घेर लिया। कहते हैं नीचे डटा रहा। दूसरे दिन युद्ध का आगाज होने वाला था, ये बहुत अच्छा राजा रह चुका। इसने शिवाजी के पास संदेश भिजवाया, बोले कभी कभी घमंड में खड़े रहने वाले पेड़ बड़े बड़े तूफानों में खड़कर टूट जाया करते हैं, विनम्रता से झुकने वाला तिनका बच जाया करता है। बोले एक काम कर, विनम्रता के साथ झुक जा, अधीनता स्वीकार कर ले, लड़ना कोई उद्देश्य नहीं है, लड़ोगा तो सबसे पहले सूर्योदय के साथ सबसे बड़ा शत्रु तेरा कौन खड़ा मिलेगा, युद्ध के मैदान में मैं खड़ा मिलूंगा। राजपूतू लड़ना जानता हूं, तेरी गर्दन धड़ से अलग ना करूंगा, तब तो मौत की ना सोऊंगा, वचन देता हूं, एक एक मराठा को भगा भगा कर मारूंगा। शिवाजी को ये बात अच्छी नहीं लगी, नहीं फिर भी सोचा, बोल बात तो सही कह रहा है। और शिवाजी ने कहते पुरंदर की संधि कर ली, दोनों के बीच में हुई। अब शिवाजी कहते हैं इनके साथ 2-3 दिन रहे। शिवाजी ने एक बात पूछी, बोले मिर्जा राजा जय सिंह एक बात बता। बोला क्या? बोले एक बात बता, और मुझे देखना पसंद नहीं करता, और उसकी नाक में दम करने वाला आदमी हूं, एक बात बता, मैं मुझे देखना तक पसंद नहीं करता, मैं अगर वहां गया तो मेरी सुरक्षा की गारंटी क्या है? राजपूत की जबान थी, हिल गए तो हिल गई। एक कहावत चलती है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उसने कहा अगर तुम पर कोई वार होगा तो ढाल के समान रक्षा मैं करूंगा, वचन देता हूं, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूं। शिवाजी ने बोला ठीक है, राजपूत कह रहा है तो अपनी कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले एक बात बता, सोच ले अभी, वो मुझे जंगली चूहा कहता है। औरंगजेब शिवाजी को जंगली चूहा कहा करता था, और औरंगजेब ने शिवाजी को महाराजा की उपाधि भी दी थी, जो नाम का महाराजा लगती है वो औरंगजेब द्वारा दी गई। बोले बता। कहते शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ भाई साहब दरबार में पधारे। कहते इनका सम्मान ही क्या गई बात, आप अपने ससुराल जाओ, वैसा ससुराल में आपकी बूझ ही ना हो, क्या मतलब हुआ? सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। कहते शिवाजी को पला देता लगा, लेकिन बेटा हाथ पकड़े खड़ा है। बोला नहीं पिताजी, अभी आगे चलते हैं, आगे आगे देखते होता है क्या। कहते हैं शिवाजी आगे बढ़े, भाई साहब इन्हें 4000 की मनसबदारी में खड़ा कर दिया। इतने बड़े राजा को 4000 की मनसबदारी, इन्होंने हारे हुए व्यक्ति की पीठ देखी, शायद खां जसवंत सिंह राठौड़ इनसे आगे खड़े। इन्हें फिर गुस्सा आ रहा है, आग में घी का काम औरंगजेब ने कर दिया। दरबार में आया, बोले किसी हिंदू शासक की औकात नहीं है मेरे सामने लड़ने की। शिवाजी की म्यान में से तलवार बाहर निकलेगी। कहते तलवार का नाम भी बड़ा खतरनाक है, जगदम्बा। कहते जगदम्बा नामक तलवार बाहर निकली थी, खून का स्वाद चखने के लिए तैयार बैठी थी। बोले किसने कहा किसी हिंदू शासक की औकात नहीं है? बोले हिंदू साम्राज्य का स्वप्न खुली आंखों से देखता, तेरे तो नाक में दम करने वाला हूं। बोला बड़ी कितनी बार मैंने असफलता का स्वाद चखा है, कितनी बार अपने मराठा तलवारों का स्वाद तुझे चखा है। कहते औरंगजेब को तो मौका चाहिए था, 2 मुआ सांप था, पलटकर वार किया था और शिवाजी को बंदी बना डाला था। और शिवाजी को बंदी बनाकर जयपुर भवन, किसमें? जयपुर भवन, या आप कह सकते हो राम सिंह की हवेलियों में बंदी बना दिया गया था। राम सिंह की हवेलियों में इसे बंदी बना दिया गया था। शिवाजी के भाई साहब अधीनता की बात लेकर आया था मिर्जा राजा जय सिंह, सुरक्षा का वादा भी देकर आया था। कहते मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के पास गया, बोला छोड़ दे। अरे बोला छोड़ दे, मैं वचन देकर लाया हूं, तू कहेगा फिर से गिरफ्तार कर लूंगा, लेकिन इसे एक बार जाने दे। औरंगजेब ने कहा वचन तूने दिया मैंने नहीं दिया, वचन तूने दिया मैंने नहीं दिया, तू चाहे वैसा कर ले, लेकिन मैं शिवाजी को बंदी अवस्था से त्याग नहीं करूंगा। ये आगरा में जयपुर भवन और राम सिंह की हो गया दोनों। कहते शिवाजी ने एक प्लान बनाया। कहा जाता है अपने को जन्मदिवस का किसी का बनाया, बोला मुझे भी कुछ मिठाई उठाया चाहिए, आप किसी ने मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मेरा जन्मदिन है, मैं सबको बांटना चाह रहा हूँ। बोला ठीक। और कुछ कहते हैं अपने जैसा दिखने वाला हीरोजी नामक व्यक्ति था, उसे अपने सोने का कड़ा अपने वस्त्र पहनाकर अपने स्थान पर सुलाकर भाग गए थे, अपनी राजधानी वापस लौट गए थे। कहते हैं उन बर्तनों में, मिठाई के बर्तनों में हाइट का और देखो साइज का फर्क रहता है यहाँ। कहते हैं उन बर्तनों में बैठकर शिवाजी महाराज कहते हैं वैसा भाग गए। और औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह को फिर भेजा, उन्होंने जाकर शिवाजी को बंदी बनाओ। लेकिन इस बार मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी को बंदी बनाने के मूड में नहीं था। क्यों? पिछली बार गलत हुआ था उसके साथ। कहते वापस लौट कर आने लग गया। बोला मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। इस चीज का भुगतान मिर्जा राजा जय सिंह को करना पड़ा और बुरहानपुर में कहते हैं कि हत्या जहर देकर कर दी गई औरंगजेब द्वारा। क्यों? कि ये बात मानने को तैयार नहीं था। और पुरंदर की संधि में ये सबसे बढ़िया चीज है, ये सबसे बढ़िया चीज है। और शिवाजी महाराज वापस चले गए। अब शिवाजी महाराज थोड़ा सा गुस्से में भी है, तो कहते भारत का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने सूरत बंदरगाह को, किसको?
सूरत बंदरगाह को 2 बार लूटा था। सूरत बंदरगाह को 2 बार लूटा था इसने, भगा भगा कर नोचा। कहते मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इसे भाषा बड़े गंदे तरीके से नोचा। बोला आ जाओ, अब बताता हूं। बड़ा गिरफ्तार कर रहे थे, बड़ा बना रहे थे। कहते इन्होंने सूरत बंदरगाह को 2 बार लूटा। भारत का एकमात्र ऐसा शासक कौन था जिसने मुगलों के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र सूरत बंदरगाह को 2 बार लूटा है? तो वो कौन कहलाएगा? शिवाजी। कौन कहलाएगा? शिवाजी कहलाएगा। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन बार बार उठा लिया जाता है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? एनीवन कोई बताना चाहेगा? आप कहोगे 1640, 1658, नहीं है, बहुत बाद में हुआ था। और एक बार नहीं 2 बार हुआ है। कहते हैं इनका राज्याभिषेक 1674 में आपके पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गंगा भट्ट। और इन्हीं के द्वारा शिवाजी को एक उपाधि से नवाजा गया। किस उपाधि से? छत्रपति। कहते गंगा भट्ट वाराणसी के प्रसिद्ध प्रकांड पंडित थे, इनके पास से बोले शिवाजी का राज्याभिषेक करना। बोले मैं छोटे मोटे राजाओं का राज्याभिषेक नहीं करता, कोई और चुकुल का हो तो बताओ। कहते इनके बाद सब पुराने जितने भी वेद, जितने भी ग्रंथ, जितना भी इतिहास था, सबको खड़ा गया। आपके राजस्थान का एक वंश है, नाम सुना होगा, मेवाड़। कहते इनका संबंध उससे पाया गया। और कहते हैं पंडित गंगा भट्ट ने बड़े चाव से इनका क्या किया? राज्याभिषेक। और इन्हें छत्रपति, जो नाम के आगे उपाधि लगाते ना, छत्रपति की उपाधि से इन्हें नवाजा। छत्रपति के नाम से ही जाने लग गए। लेकिन ये राज्याभिषेक थोड़े अच्छा नहीं चला, क्योंकि दूसरे दिन इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हुई और एक रानी भी मर गई। तो इस राज्याभिषेक को थोड़ा सा दूषित मान लिया गया। तो इनका राज्याभिषेक 1674 में दूसरा हुआ। और इस बार एक तांत्रिक को बुलाएगा, निसोलपुरी गोसावी को। बोला आओ अपने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करो। इन्होंने दूसरा राज्याभिषेक किया था। कहते हैं ये 2 बार आपके शिवाजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। ये शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1674 में। अब शिवाजी उम्र में बढ़ रहे हैं और बेटा इस समय विरोध में खड़ा हो गया। अब क्वेश्चन बार बार आता है कि 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। कहते उम्र से पहले बेटा जब घुटने तोड़ने पर आ जाए, बेटा को जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी समय बेटा साथ छोड़ जाए, तो समय उम्र से पहले पिता क्या हो जाता है? बूढ़ा। जिस जिंदगी भर जिस चीज का विरोध करते रहे उसी के पास बेटा जाकर बैठ गया था। दुर्ग और सत्ता का लालच इतना ज्यादा था कि अपने पिता की प्रकाष्ठा को भी दांव पर लगाकर चला गया था। कहते संभाजी उनकी कैद में चले गए। संभाजी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक लेट हो गई, देर हो गई। शिवाजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए और 1680 में शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली जिंजी के किले में। किस किले में? कहते हैं 1680 में शिवाजी महाराज ने जिंजी के किले में, मृत्यु कब हुई? 1680। किस किले में? जिंजी के किले में अपनी अंतिम सांसें ली। और इनकी एक पत्नी थी अंजाबाई, जो इनके साथ सती भी हुई थी। कहते अंतिम सांसें ली। अब जब तक पुत्र पहुंचा तब तक पिता मौत के घाट उतर चुके थे और संभाजी को वैसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। अब छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती, छोटी मोटी नहीं थी, वो तो गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन बच्चा थोड़ा सा रास्ता भटक गया था और पिता को वैसा उचित कारजाना भी देना पड़ा था। और शिवाजी महाराज मौत की नींद सोए थे बहुत छोटी उम्र में, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर गए कि उनकी पुश्तियां आज भी भाई साहब अच्छे जीवन काल के साथ बिता रही है। एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना, अपने वंशजों का एक अच्छा भविष्य सेट करके गए थे। और जिंजी के किले में आपके शिवाजी महाराज ने आखिरी सांस ली थी। ये शिवाजी महाराज से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्या होता है? शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी महाराज इस चीज के लिए बड़े फेमस है, प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक व्यवस्था। कहते हैं इनकी मंत्री परिषद वो क्या कहलाती है? अष्टप्रधान। क्या कहलाती है? अष्टप्रधान। मंत्री परिषद, इनकी मंत्री परिषद अष्टप्रधान कहलाती है। 8 मंत्री, 8 प्रधान। अगर मैं कहूं अष्टप्रधान शिवाजी की मंत्री परिषद कहलाती है, तो अष्टदिग्गज किसकी मंत्री परिषद कहलाती है? जल्दी से टाइप करके बताओ, अष्टदिग्गज किसकी मंत्री परिषद है? अष्टदिग्गज किसकी मंत्री परिषद है? आपने नाम सुना होगा अष्टदिग्गज है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की।
और इसमें सबसे बड़ा पद होता था पेशवा का। किसका पद होता था? पेशवा का। कहते इसमें सबसे बड़ा पद होता था पेशवा का। किसका बड़ा पद होता था? पेशवा का। और इसकी बात करें तो आपकी शिवाजी की मंत्री परिषद को अश्व प्रधान कहा जाता है और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय की मंत्री परिषद को अश्व दिग्गज कहा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन डालूं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, कर्नाटक में है वर्तमान। और इनकी राजकीय भाषा, शिवाजी की राजकीय भाषा, इनकी भाषा थोड़ी अलग है। इनकी राजकीय भाषा थी मराठी और दूसरी क्या थी? संस्कृत। और भारत में सबसे अच्छी नेवी फोर्स भी इन्हीं के पास थी। आपके नेवी फोर्स, जल सेना भी इन्हीं के पास सबसे अच्छी थी, सबसे शानदार थी। लड़ने की कला भी बड़ी खतरनाक थी इनकी। मैंने पहले कहा है, ये हर साम दाम दंड भेद हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास के साथ कहते परिपूर्ण आदमी, 36 गुणों युक्त, अपने 36 गुण मिलते हैं ना, 36 गुणों युक्त व्यक्ति। और कहते हैं इनकी राजकीय भाषा मराठी और दूसरी कौन सी थी? संस्कृत। हिंदू धर्म का नहीं है, हिंदू पथ का स्वप्न देखता है तो संस्कृत इनकी राजकीय भाषा हुआ करती थी। अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और डालते हैं, एक क्वेश्चन और डालते हैं। कहते हैं इन्हें छापामार पद्धति या आपके गुरिल्ला पद्धति में भारत में सर्वाधिक विकास करने वाला व्यक्ति कौन था? शिवाजी महाराज। गुरिल्ला पद्धति, इसका सर्वाधिक प्रयोग करने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं छापामार पद्धति। इसका जनक है अहमदनगर के मलिक अंबर, अहमदनगर के मलिक अंबर, जिन्होंने इसका जनक है। और कहते हैं मराठाओं को उन्होंने सिखाई थी। और भारत में सर्वाधिक इस नीति का प्रयोग किसने के द्वारा किया गया? शिवाजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? शिवाजी के द्वारा। अब कहते शिवाजी ने भारत में 2 प्रमुख कर लगाए थे। शिवाजी ने भारत में 2 प्रमुख कर लगाए थे। चलो उन पर चर्चा करते हैं। पहला है सरदेशमुखी, सरदेशमुखी कर। और दूसरा इन्होंने लगाया था चौथकर। कौन सा? चौथकर। अब बताओ सरदेशमुखी कर क्या है? देश में लगाया जाने वाला कर नहीं। चौथकर क्या है? करवा चौथ में लगाया जाने वाला कर बिल्कुल नहीं है। सरदेशमुखी कर कहलाता है अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए लिया जाने वाला कर, कि मेरा प्रभाव कहां कहां तक है उस प्रभाव को देखने के लिए लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सरदेशमुखी कर। और चौथकर का मतलब होता है किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के एवज में लिया जाने वाला कर। मैं आपके क्षेत्र पर आक्रमण करूंगी लेकिन मैं आपके घरों को नहीं उजाड़ूंगी, फसलों को बर्बाद नहीं करूंगी, आम जनता की हत्या नहीं करूंगी, उसके एवज में आपको मुझे कौन सा कर देना पड़ेगा? चौथकर। कौन सा कर देना पड़ेगा? चौथकर। तो सरदेशमुखी कर का मतलब होता है प्रभाव को स्थापित करने के लिए, प्रभाव को स्थापित करने के लिए और किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के एवज में लिया जाने वाला, किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के एवज में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? चौथकर। और कहते हैं इन्होंने भूमि मापने के लिए मानक छड़ियों का प्रयोग किया था। इन्होंने भूमि मापने के लिए मानक छड़ियों का प्रयोग किया था, क्योंकि पहले के समय रस्सियों का प्रयोग होता था। रस्सियों के प्रयोग में धांधली सबसे ज्यादा थी। रस्सियों के प्रयोग में धांधली सबसे ज्यादा थी क्योंकि लोग गलत तरीके से मापते थे। इन्होंने मानक छड़ियों का प्रयोग किया। और कहते हैं इनकी सेना 3 भागों में बटी हुई थी, पागा सेना, सिहलदार सेना और पैदल सेना। पैदल सेना आप जानते हो, जो पैदल पैदल चलती है। और पागा सेना वो होती है जो नियमित क्या होते हैं? घुड़सवार। और सिहलदार सेना वो होती है जो आपके किस समय? युद्ध के समय जो इकट्ठी की जाती है वो क्या कहलाती है? सिहलदार सेना। कहते हैं सेना के प्रकार। इनकी 3 तरह की सेना है। एक तो है सिहलदार, सिहलदार सेना। दूसरी कौन सी है? पागा सेना। और तीसरी पैदल। यह है अस्थायी घुड़सवार जो युद्ध के समय शामिल किए जाते थे। और ये कौन से हैं? पागा का मतलब स्थायी होता है ना, पागा जैसे चाहता है ये पागे वो स्थायी है कि अस्थायी है? स्थायी है। तो कहते हैं ये हो गई स्थायी घुड़सवार सेना। और पैदल का मतलब आप जानते हो, जो काफी बार मूवीज वगैरह में देखे होंगे, कुछ सैनिक पीछे पीछे भागते हैं, जो पैदल चलते हैं, जिनके पास घोड़े वगैरह नहीं होते, वो कौन सी सेना कहलाती है? पैदल सेना। कौन सी सेना कहलाती है? पैदल सेना। ये आपके शिवाजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आज की क्लासेज में इतना पढ़ते हैं। धन्यवाद।